क्या आपने कभी सोचा है कि हमारी बॉडी में हर वक्त नए वाइट ब्लड सेल्स, रेड ब्लड सेल्स और प्लेटलेट कहाँ से आ रहे होते हैं? आखिर वो कौन सी जगह है जहाँ पे ब्लड सेल्स बनते हैं, मेच्योर होते हैं और डेवलप होते हैं? तो वो जगह है बोन मैरो। जी हाँ, यहाँ पे इंटरेस्टिंग बात एक ये है कि बोन मैरो सिर्फ एक एम्प्टी स्पेस नहीं है, बल्कि ये हाईली ऑर्गेनाइज्ड ब्लड प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री है, जहाँ पर डिफरेंट ब्लड वेसल्स, सेल्स और डिफरेंट सिग्नल सिस्टम मिलकर ब्लड फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे बोन मैरो को। तो चलिए चलते हैं मेन टॉपिक की तरफ। आज का हमारा सबसे पहला टॉपिक है व्हाट इज़ बोन मैरो। बोन मैरो क्या होती है? बोन मैरो जो है वो हमारी हड्डी के अंदर यानी कि बोन्स के अंदर एक सॉफ्ट, स्पॉन्जी और हाईली वस्कुलर टिश्यू होता है। ठीक है, इन सिंपल वर्ड्स ये जो है वो एक स्पेशलाइज्ड टिश्यू है जहाँ पे ब्लड सेल्स की डेवलपमेंट होती है और ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन होती है। इस ब्लड सेल फॉर्मेशन के प्रोसेस को हेमेटोपोइसिस बोलते हैं। हेमेटोपोइसिस में जो है वो क्या होता है कि हेमेटोपोइसिस में हमारे जिस्म के दौरान जो है वो जब डिफरेंट ब्लड सेल डेवलप हो रहे होते हैं, इनमें जो है वो वाइट ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं, रेड ब्लड सेल्स भी आ जाते हैं और प्लेटलेट भी आ जाते हैं। और ये तमाम सेल्स लाइक WBC यानी कि वाइट ब्लड सेल्स हो गए, RBC रेड ब्लड सेल्स यानी कि, और प्लेटलेट जो है वो, ये सारे सेल्स जो हैं वो एक स्पेशल पॉपुलेशन से ओरिजिनेट होते हैं जिसको हम बोलते हैं हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल। ठीक है, हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल जो है वो, ये स्टेम सेल जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं क्योंकि ये अपने आप को सेल्फ रीन्यू कर सकते हैं। ठीक है, और डिफरेंट ब्लड सेल लाइनेज में भी डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं बोन मैरो की टाइप्स की तरफ। बोन मैरो को ब्रॉडली जो है वो दो टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। नंबर 1 पे रेड बोन मैरो, नंबर 2 पे येलो बोन मैरो। रेड बोन मैरो वो मैरो होती है जहाँ पे एक्टिव हेमेटोपोइसिस होती है, यानी कि यहाँ पे ब्लड सेल्स की जो प्रोडक्शन है वो एक्टिव होती है। यहाँ पे जो है वो RBC, WBC और मेगा कैरियोसाइट्स की डेवलपमेंट पाई जाती है। एज यू नो के मेगा कैरियोसाइट जो है वो बहुत बड़े सेल्स होते हैं जो प्लेटलेट बनाने में बड़ा मेन रोल यानी कि इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन ये रेज हो गया कि वाई बोन मैरो अपीयर रेड, यानी कि रेड बोन मैरो जो है वो क्यों रेड नज़र आती है। इसकी सिंपलेस्ट वजह यह है कि ये दिखने में रेड इसलिए नज़र आती है क्योंकि यहाँ पे जो है वो बहुत ज़्यादा डेवलपिंग होती है ब्लड सेल्स की और हाई वस्कुलरिटी होती है। हाई वस्कुलरिटी यानी कि किसी भी टिश्यूज़ में या ऑर्गन में जो है वो ब्लड की सप्लाई जो है वो ज़्यादा हो जाना। ठीक है, अब आते हैं येलो बोन मैरो की तरफ। इसमें जो है वो एडिपोसाइट्स बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं। एडिपोसाइट्स यानी कि फैट सेल जो है वो बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट होते हैं जिसकी वजह से इसको येलो बोन मैरो कहते हैं। और इसका जो मेन रोल जो है वो ये होता है कि ये फैट स्टोरेज में मेन रोल प्ले करती है, यानी कि ये जो है वो एक्टिव ब्लड प्रोडक्शन के बजाय फैट स्टोरेज में मेन रोल प्ले करती है। येलो बोन मैरो जो है वो कम्प्लीटली इनएक्टिव नहीं होती, बल्कि जो है वो जब सर्टेन सिचुएशन में जो है वो बॉडी को ब्लड सेल प्रोडक्शन की ज़रूरत जो है वो ज़्यादा होती है तो क्या होता है कि फैटी बोन मैरो जो है वो हेमेटोपोइटिक एक्टिविटी की तरफ शिफ्ट हो सकती है। ठीक है, येलो बोन मैरो जो है वो कम्प्लीटली इनएक्टिव नहीं होती। अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट कंसेप्ट ये है कि क्या बोन मैरो उम्र के साथ साथ चेंज होती रहती है? तो इसका जवाब है जी हाँ, यस। चिल्ड्रन में जो है वो बॉडी ग्रोथ और ब्लड सेल प्रोडक्शन की ज़रूरत ज़्यादा होती है, इसलिए बच्चों में रेड बोन मैरो जो होती है वो वाइट से ब्लड होती है। ठीक है, लेकिन एज बढ़ने के साथ साथ रेड बोन मैरो जो है वो ग्रेजुअली फैट रिच येलो बोन मैरो से रिप्लेस हो जाता है। और अडल्ट्स में एक्टिव रेड बोन मैरो जो है वो ज़्यादातर एक्सियल स्केलेटन में रहता है। फॉर एग्जांपल वर्टिब्राई, रिब्स, स्टर्नम, पेल्विस और स्केल्स और स्कल्स वगैरह। ठीक है, और लॉन्ग बोन्स के कुछ प्रोक्सिमल रीजन में भी जो है वो एक्टिव मैरो मौजूद हो सकता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोन मैरो की लोकेशन कहाँ पे होती है और डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पे होती है। सबसे पहले है जी रेड बोन मैरो। रेड बोन मैरो जो है वो फ्लैट बोन में पाई जाती हैं और कुछ जो है वो लॉन्ग्स बोन के एंड में भी पाई जाती हैं, जैसा कि स्टर्नम हो गया यानी कि ब्रेस्ट बोन। ठीक है, रिब्स हो गया, पेल्विस हो गया, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फीमर एंड ह्यूमरस हो गया, वर्टिब्राई हो गया, स्कल हो गया।
इन सब में जो है वो रेड बोन मैरो पाई जाती है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आ गया येलो बोन मैरो। येलो बोन मैरो जो है वो ज़्यादातर लांग्स बोन की मेडुलरी कैविटी में पाई जाती हैं, और स्पेशली ये जो है वो अडल्ट्स में जो है वो उनकी लांग्स बोन की मेडुलरी कैविटी में पाई जाती हैं, और ये जो है वो बहुत ज़्यादा फैट्स कंटेनिंग होती हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ बोन मैरो, यानी कि बोन मैरो का स्ट्रक्चर कैसा होता है। बोन मैरो जो है वो सिर्फ ब्लड फॉर्मिंग सेल की कलेक्शन ही नहीं करता, बल्कि जो है वो इसके अंदर डिफरेंट कंपोनेंट जो है वो मिलकर स्पेशलाइज्ड एक इन्वायरमेंट बनाते हैं। ठीक है, इसमें जो है वो कंपोनेंट मौजूद होते हैं डिफरेंट। ठीक है, और ये कंपोनेंट जो है वो मिलकर डिफरेंट ब्लड सेल की लाइनेज बनाते हैं। ठीक है, सबसे पहले इसका कंपोनेंट है हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल। हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है वो ये बोन मैरो का एक जिसको हीमेटोपोएटिक स्टेम सेल जिसको HSC बोलते हैं, ये बोन मैरो का जो है वो एक बेसिक स्टेम सेल है। ठीक है, और ये दो मेजर लिनेज की तरफ डिफ्रेंशिएट कर सकता है, एक माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल और दूसरा लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल्स। ठीक है, फिर जो है वो माइलॉइड प्रोजेनिटर सेल से जो है वो प्लेटलेट्स, RBCs, न्यूट्रोफिल्स, राइनोफिल्स, मोनोसाइट्स, बेसोफिल्स वगैरह डेवलप होते हैं, जबकि लिम्फॉइड प्रोजेनिटर सेल से जो है वो B सेल्स, T सेल्स और NK सेल्स जो है वो डेवलप होते हैं। ठीक है, बोन मैरो का थर्ड कंपोनेंट है स्ट्रोमल सेल। स्ट्रोमल सेल जिन्हें स्पोर्टिव सेल भी कहा जाता है। ठीक, ये हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है वो सेल्स को फिजिकल सपोर्ट, ग्रोथ सिग्नल और सर्वाइवल सिग्नल भी प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, नंबर 4 पे है ब्लड वेसल्स। बोन मैरो में जो है वो बोन मैरो जो है वो हाई वस्कुलर टिश्यूज़ हैं। ठीक है, इनमें जो है वो स्पेशलाइज्ड ब्लड वेसल मौजूद होती हैं, जिनको बोन मैरो साइनोसाइड भी कहा जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि मेच्योर ब्लड सेल जो है वो बोन मैरो से पेरिफेरल सर्कुलेशन में एंटर करने के लिए इन वस्कुलर स्पेसेस से गुजर सकते हैं। फिर उसके बाद नंबर 5 पे है एडिपोसाइट्स, यानी कि फैट सेल्स। ये जो है वो ओवरऑल कंपोजिशन में मेन रोल प्ले करते हैं। तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फंक्शन ऑफ बोन, यानी कि बोन मैरो जो है वो क्या क्या काम कर सकती है। ठीक है, सबसे पहले इसका फंक्शन है हेमाटोपोइसिस। हेमाटोपोइसिस जो है इसका सबसे इम्पोर्टेंट फंक्शन है। हेमाटोपोइसिस का मतलब होता है ब्लड सेल प्रोडक्शन, यानी कि RBC, WBC और प्लेटलेट की फॉर्मेशन। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर 2 पे है RBC की प्रोडक्शन, यानी कि रेड ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी जो है वो बोन मैरो से ही होती है। यानी कि बोन मैरो में जो है वो एरिथ्रोपोइसिस होती है। एरिथ्रोपोइसिस का मतलब होता है कि रेड ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन और मैचुरेशन। ठीक, क्या होता है कि डेवलपिंग RBC प्रीकर्सर जो है वो डिफरेंट स्टेजेस से गुजर कर इवेंचुअली जो है वो मैच्योर होते हैं, और फिर जो है वो RBC सर्कुलेशन में रिलीज हो जाते हैं। फिर उसके बाद नंबर 3 पे है WBC प्रोडक्शन, यानी कि वाइट ब्लड सेल्स की प्रोडक्शन भी जो है वो बोन मैरो में ही होती है। बोन मैरो जो है वो डिफरेंट वाइट ब्लड सेल्स की फॉर्मेशन में भी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, लाइक न्यूट्रोफिल्स, इजाइनोफिल्स, बेसोफिल्स, मोनोसाइट्स। ठीक है, और लिम्फॉइड सेल्स की डेवलपमेंट भी हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल्स से रिलेटेड होती है। फिर उसके बाद नंबर 4 पे है प्लेटलेट प्रोडक्शन। एक इंटरेस्टिंग सेल होता है मेगाकैरियोसाइट, जो है वो मेगाकैरियोसाइट जो है वो बोन मैरो का बहुत बड़ा सेल होता है। ठीक है, यही सेल जो है वो साइटोप्लाज्मिक फ्रेगमेंट रिलीज करता है, जो सर्कुलेशन में जाकर प्लेटलेट्स बन जाते हैं। ठीक है, और प्लेटलेट्स का जो है वो मेजर रोल होता है हीमोस्टेसिस में और ब्लड क्लॉटिंग में। फिर उसके बाद नंबर 5 पे है फैट स्टोरेज। बोन मैरो जो है वो फैट स्टोरेज में भी मेन रोल प्ले करती है। येलो बोन मैरो में जो है वो एडिपोसाइट्स होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ठीक है, जो बहुत ज़्यादा फैट स्टोर करते हैं। ठीक है, उनमें कंट्रीब्यूशन भी करते हैं। ठीक है, नंबर 6 पे है इम्यून सेल डेवलपमेंट। बोन मैरो जो है वो इम्यून सिस्टम के लिए भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जो है वो डिफरेंट सेल्स जो हैं वो डेवलप होते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बोन मैरो माइक्रो इन्वायरमेंट। माइक्रो इन्वायरमेंट से मुराद बोन मैरो के अंदर जो है वो डिफरेंट सेल्स, ब्लड वेसल्स, एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स मौजूद होता है, जो है वो डेवलपिंग ब्लड सेल्स को केमिकल सिग्नल जो है वो सपोर्ट करता है और रेगुलेट करता है। इन सिंपल वर्ड आप ये कह सकते हैं कि बोन मैरो जो है वो एक फैक्ट्री है, और हेमेटोपोएटिक स्टेम सेल जो है वो इस फैक्ट्री के वर्कर हैं। लेकिन वर्कर को काम करने के लिए सिर्फ फैक्ट्री बिल्डिंग काफ़ी नहीं होती, इन्हें जो है वो वर्क स्पेस चाहिए होता है, सिग्नल चाहिए होता है, सपोर्ट चाहिए होती है, न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं,
और कम्युनिकेशन की भी ज़रूरत होती है। इसी तरह हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स को भी जो है वो एक स्पेशलाइज्ड इन्वायरमेंट चाहिए होता है।